13 exercise 10.3 if a vector, b vector, c vector are unit vectors such that a vector plus b vector plus c vector equal to 0 vector, then find the value of a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर हैं और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 के बराबर दिया है, 0 वेक्टर के बराबर दिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सिंस A vector, B vector and C vector are unit vectors। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 1। कि इन सब का जो है ए का भी 1 होगा, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और सी का मैग्नीट्यूड भी 1 ही होगा, तब जाकर के हम ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, ये गिवन है हमें, ठीक। तो अगर हम स्क्वेयरिंग वो साइड्स करेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 और ट्वाइस इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू -3 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है दिस इज इक्वल टू -3/2। तो हमारे पास जो वैल्यू है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है ये -3/2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ आइदर वेक्टर a equal to 0 or b equal to 0 then a vector dot b vector equal to 0, what the converse need not be true, justify your answer with an example। क्वेश्चन क्या है
कि अगर ए वेक्टर जो है वो 0 के बराबर है और बी वेक्टर भी 0 के बराबर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो 0 होगा, या ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है, दो में से कोई एक वेक्टर 0 है, तो तब भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो 0 होगा। व्हाट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, और कन्वर्स जो है वो इसका ट्रू जो है होता है कि नहीं होता है। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल, कि आप कोई एग्जांपल दे करके अपने आंसर को जस्टिफाई करें। तो देखिए, हम एक ए वेक्टर ले लेते हैं, आई माइनस ट्वाइस जे प्लस यूनिट वेक्टर के, और वेक्टर बी ले लेते हैं यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 टाइम्स यूनिट वेक्टर जे प्लस 5 टाइम्स यूनिट वेक्टर के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालता, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है वो √6 आ गया। इस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो है वो हमारे पास √35 आ गया। अब क्या कह रहे हो कि वो कह रहा है कि या तो ए वेक्टर 0 होगा, तो यहाँ पर ए वेक्टर 0 नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड √6 है। फिर वो कहता है या तो बी वेक्टर 0 होगा, तो बी वेक्टर भी 0 नहीं है। तो क्लियरली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, कि यहाँ ए और बी दोनों 0 नहीं है। अब ये नहीं है तो हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या वो 0 के बराबर होती है या नहीं होती है। तो हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ले लिया, तो आई माइनस ट्वाइस जे प्लस के डॉट आई प्लस 3 टाइम्स जे प्लस 5 टाइम्स के। तो आई डॉट आई 1 होता है, तो -2 + 3 -6, जे डॉट जे 1 हो गया, तो 6 आ गया, प्लस के डॉट की 1 होता है, तो 5 × 1 5 आ गया। बाकी जो है आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, वो सारे 0 होते हैं, वो करने की जरूरत ही नहीं। तो 1 - 6 + 5, 5 + 1 हो गया 6, -6 = 0। तो ए वेक्टर 0 नहीं है, बी वेक्टर 0 नहीं है, फिर भी हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर उस वक्त भी 0 हो रहा है जब हमारे पास ए वेक्टर 0 नहीं है और बी वेक्टर भी 0 नहीं है। नंबर 15, if the vertices A, B, C of triangle ABC are 1, 2, 3, -1, 0, 0, 0, 1, 2 respectively, then find angle ABC। तो ये एक ट्रायंगल है ABC, इसके वर्टिसेस जो हैं वो दिए हुए हैं, ए के हैं 1, 2, 3, बी का -1, 0, 0 और सी है 0, 1, 2। Since A 1, 2, 3, B -1, 0, 0, C 0, 1, 2 are the vertices of ट्राइंगल ABC। अब हमने निकालना क्या है, एंगल ABC। तो एंगल ABC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक ये जो BA वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और एक BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो BA वेक्टर कैसे होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A क्या होगा, I + 2j + 3k। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B -I + 0j + 0k। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
यूनिट वेक्टर I। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C 0i प्लस तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर J प्लस ट्वाइस यूनिट वेक्टर K। तो ये हमारे पास आ गए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C। अब हम निकालेंगे BA वेक्टर। तो BA वेक्टर जो है वो कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A है हमारे पास I प्लस 2 टाइम्स यूनिट वेक्टर J प्लस 3 टाइम्स यूनिट वेक्टर K माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस ये वाला आ गया और माइनस I आ गया। तो ये हो गया हमारे पास BA वेक्टर इक्वल टू I प्लस 2 टाइम्स यूनिट वेक्टर J प्लस 3 टाइम्स यूनिट वेक्टर K प्लस यूनिट वेक्टर I विच इज इक्वल टू I प्लस I 2 टाइम्स यूनिट वेक्टर I प्लस 2 टाइम्स यूनिट वेक्टर J प्लस 3 टाइम्स यूनिट वेक्टर K। तो ये हमारे पास आ गया BA वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर क्या होगा? ये हो गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो गया विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 70। तो हमारे पास जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर जो है वो कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 17 आ गया। अब हम निकालेंगे BC वेक्टर। तो BC वेक्टर किसके बराबर हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। तो ये हो गया BC वेक्टर हमारे पास। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C, पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर J प्लस 2 टाइम्स यूनिट वेक्टर K माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P माइनस यूनिट वेक्टर I विच इज इक्वल टू ये प्लस 2 टाइम्स यूनिट वेक्टर K प्लस यूनिट वेक्टर I and which is equal to unit vector I plus 2 times unit vector I plus J plus 2 times unit vector K। तो मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर किसके बराबर हो गया? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6। तो हमारे पास क्या आ गया? BA वेक्टर भी आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर भी आ गया और मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर भी आ गया और BA वेक्टर भी आ गया और BC वेक्टर भी आ गया। तो अब हमने क्या निकालना है? वी नो दैट अब एंगल निकालना है हमने। A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हमने एंगल ABC निकालना है। तो क्या आएगा यहाँ पर? देयरफॉर
cos ऑफ एंगल ABC इक्वल टू, ए वेक्टर क्या है, BA वेक्टर, BA वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या है, BC वेक्टर, BC वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर। इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो अब हम यहां पर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे BA वेक्टर की और BC वेक्टर की। BA वेक्टर कितना है, 9, BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर इज इक्वल टू, BA वेक्टर कितना है, ये 2 टाइम्स यूनिट वेक्टर I प्लस 2 टाइम्स यूनिट वेक्टर J प्लस 3 टाइम्स यूनिट वेक्टर K डॉट BC वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर I प्लस यूनिट वेक्टर J प्लस 2 टाइम्स यूनिट वेक्टर K। तो ये हम साफ कर लेंगे। विच इज इक्वल टू 2I डॉट I, 2 हो गया क्योंकि I डॉट I 1 होता, प्लस 2J डॉट J, वो भी 2 हो गया, प्लस 3 2 6 K डॉट K, तो 1 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 आ गया। Therefore, cos of angle ABC is equal to BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर 10 आ गया ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर अंडर रूट ऑफ 17 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर अंडर रूट ऑफ 6 which is equal to 10 upon under root of 102। तो ये आ गया हमारे पास cos ऑफ एंगल ABC। तो therefore एंगल ABC इज इक्वल टू, ये cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 102। ये इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन क्या था कि हमें AB और C, 3 उसने ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस दिए हैं, तो हमने एंगल AB और C निकालना है। यो हमारे पास कितना आ गया, cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 102। Question number 16, exercise 10.3, show that the points A 127, B 263 and C 310-1 are collinear। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो गिवन पॉइंट है A 127, B 263, C 310-1 आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स जो हम फाइंड आउट करते हैं वो कैसे करते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC। तो तब भी हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है अगर AB मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC मैग्नीट्यूड ऑफ AC के बराबर आता है, तो पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं। दूसरा क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम फाइंड आउट करें और वो 0 आता है तो उस वक्त भी पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर होते हैं। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हम इस डॉट में प्रोडक्ट से नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर
डिस्टेंस फार्मूला जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी चेक करेंगे। अगर वो डिस्टेंस बराबर हो गया तो ये कोलिनियर है, अगर नहीं हुआ तो ये गिवन पॉइंट्स जो हैं दे आर नॉट कोलिनियर। तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, क्या हो गया i प्लस 2j प्लस 7k एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b इज इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 3k। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट c इक्वल टू 3i प्लस 10j माइनस यूनिट वेक्टर k। अब हमें निकालना है ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या है 2i प्लस 6j प्लस 3k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए i प्लस 2j प्लस 7k। तो ये हो गया हमारे पास 2i प्लस 6j प्लस 3k माइनस i माइनस 2j माइनस 7k। तो ये आ गया 2i में से i कर दिया i, 6j में से 2j कर दिए प्लस 4j और 3k में से माइनस 7k यानी कि माइनस 4k। तो ये आ गया हमारे पास ए बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर होगा 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16 प्लस 16। ये होगा अंडर रूट ऑफ 33। इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। अब है बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी 3i प्लस 10j माइनस k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 2i प्लस 6j प्लस 3k विच इज इक्वल टू 3i प्लस 10j माइनस k माइनस 2i माइनस 6j माइनस 3k। तो दिस इज इक्वल टू बी सी वेक्टर थ्री आई माइनस 2i i 10j माइनस 6j 4j एंड माइनस k माइनस 3k माइनस 4k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
33। इसके बाद हमें लेना है AC वेक्टर। तो AC वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। तो ये हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C 3i प्लस 10j माइनस k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A i प्लस 2j प्लस 7k विच इज इक्वल टू 3i प्लस 10j माइनस k माइनस i माइनस 2j माइनस 7k। तो ये होगा AC वेक्टर 3i माइनस i 2 10j माइनस 2j 8j और माइनस के और माइनस 7 के माइनस 8k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 64 प्लस 64। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 132 विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 4 रूट 33 विच इज इक्वल टू 4 का जब हम स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो 2 रूट अंडर रूट ऑफ 33। ये आ गई हमारे पास थर्ड। तो अब हम इसके बाद चेक करेंगे कि क्या AC वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर है या नहीं। तो अब ये हमारे पास आ गया इक्वेशन फर्स्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ AB आ गया रूट 33। इक्वेशन सेकंड में आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ BC इज इक्वल टू रूट 33 और मैग्नीट्यूड ऑफ AC इक्वेशन थर्ड में आ गया 2 अंडर रूट ऑफ 33। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं। तो फॉर द पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, फॉर द पॉइंट्स टू बी कोलिनियर क्या कंडीशन है? मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर। तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर कितना है? अंडर रूट ऑफ 33 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर अंडर रूट ऑफ 33 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर
2√33। तो इसको प्लस करेंगे, √33 प्लस √33, 2√33 इज इक्वल टू 2√33। तो इसमें क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence the given points are collinear। तो हमें अगर उसने क्या दिया है, पॉइंट दिए हैं 3, जैसे यहाँ पर दिए A, B और C, और हमें बताना है ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे कि किसी लाइन पर ये पॉइंट ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, या 3 पॉइंट जो पॉइंट्स हैं उनका निकालते हैं पहले और दूसरे का मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्टेंस, प्लस दूसरे और तीसरे का डिस्टेंस, और उनको प्लस करते हैं। अगर वो तीसरे A और C के डिस्टेंस के बराबर हो जाता है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर है। मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC। तो बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अगर ऐसा होता है तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर नहीं होता है तो पॉइंट्स आर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर।